अनगिनत फूलों को उगाने वाला ये पौधा जिसमें न जाने कितने रंगों के फूल खिलते हैं और एक ही फूल में कई कई रंग एक साथ नजर आते हैं। ये एक फूल नहीं, छोटे छोटे फूलों का गुथा हुआ एक खूबसूरत गुच्छा है। नमस्कार। लेंटाना एक ऐसा नाम जो कि सालों से कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। ये जो मेरे पीछे इतने खूबसूरत फूल उग रहे हैं, पीले, ऑरेंज, पिंक, रेड, कई कलर्स में आते हैं, इतना सुंदर फूल जब करीब 1800 के करीब हिंदुस्तान में आया, उसके बाद ये बहुत ग्रो किया और कई लोगों ने बोला भाई ये बहुत खराब है, इसको मत उगाइए। कई लोगों ने इसको उगाया, मैंने भी उगाया। तो चलिए आज के वीडियो से जानते हैं कि क्या इसके नुकसान है या कुछ फायदे भी हैं। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। हिमालय से लेकर नीचे तक, पथरीली जमीन से लेकर भुरभुरी जमीन तक, बहुत सारी बारिश वाली जगह से लेकर रेगिस्तान तक, तो हर जगह पे उगने वाला है ये पौधा लेंटाना, जिसकी खास बात है कि हर कंडीशन में बहुत अच्छे से उगता है। अब जब ये आया तो इसका मेन मकसद था एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल फ्लावर और साथ ही इससे हेजेस बनाई जाने लगे। अब वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। लेंटाना की खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी बढ़ता है और इसीलिए ये एक इन्वेजिव प्लांट के नाम से जाना जाने लगा। अब जब इतना बढ़ता है तो साथ ही थोड़ी सी रिसर्च हुई कि भाई इसके थोड़ा सा अगर एनिमल्स खा लेते हैं तो इसकी पत्तियां पॉइजनस है, बच्चे खा लेते हैं तो थोड़ा इसको वॉमिटिंग, डायरिया ये सब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को जानना समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में खाई जाती है तो उसका असर होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ बहुत सारी बिल्लियां घूमती रहती हैं। ये अभी भी आवाज आई उनकी। कभी भी मैंने किसी भी बिल्ली को ये पत्ते खाते हुए नहीं देखा। तो एनिमल्स को ये अवेयरनेस होती है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो नॉर्मली एनिमल्स ये पत्ते नहीं खाते हैं और बच्चे अगर हैं तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, नीचे उनकी पहुंच से दूर रखिए, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक है। दूसरी बात होती है कि ये अगर खुले में खेतों में उग रहा है तो ये बहुत इन्वेसिव होता है, बहुत ज्यादा फैलता है और फिर वो अंदर रूट से भी डेवलप होता रहता है, तो प्रॉब्लम है। माना वहां पे एक प्रॉब्लम है, अगर ये आपकी बहुत ज्यादा जो खेती है उसको ये ओवरटेक कर रहा है तो वहां के लिए ये ठीक है कि उसे मत उगाइए। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कई हर्बल क्वालिटीज भी हैं। इसकी पत्तियों से, इसकी स्टेम, इसकी रूट, इसकी छाल, इसका फूल, सभी से ऑयल बनाए जाते हैं। लेंटाना ऑयल बनता है जो कि न जाने कितनी बीमारियों में काम आता है। हमारी एक हर्बल मेडिसिन के तौर पर इस प्लांट की जरूरत भी है, इसीलिए टोटली इसे नकारना गलत है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। हमें सब चीजें समझ के हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मैं अभी बिल्कुल घास पे बैठी हूँ जमीन पर और ये मेरे पीछे जो लेंटाना उगे हुए हैं ये कोई 3-4 साल से उगे हुए हैं। आप इनकी ग्रोथ देख रहे हैं, इसकी फ्लावरिंग देख रहे हैं। मुश्किल से ये 3 फीट की हाइट तक पहुंचे हुए हैं। अब ये इतने छोटे क्यों हैं, बहुत बड़े इन्वेजिव झाड़ियां क्यों नहीं बनी? क्योंकि लेंटाना की करीब 150 वेराइटीज हैं हिंदुस्तान में। अब उसमें से कुछ वेराइटीज को हाइब्रिड बना दिया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ उसमें इनोवेशन के साथ इनको हाइब्रिड लेंटानास बना दिया जिनकी हाइट छोटी रहती है। ये आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से जमीन में भी लगा सकते हैं। तो जब ये जमीन में लगा हुआ है, आप देखिए 3 साल तक इसकी ग्रोथ इतनी है। अब ये क्या इन्वेजिव है? तो यहाँ हमारी ये कहना कि लेंटाना को बिल्कुल मत उगाइए, ये बहुत इन्वेजिव है, ये बात गलत हो जाती है। क्योंकि हाइब्रिड लेंटानास जो होते हैं वो आपके गार्डन की बहुत खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। बहुत आराम से उगता है, हर जगह उग सकता है, बस सिर्फ इसको एक चीज चाहिए, धूप। तो ये कहाँ नहीं उगता? जहाँ बहुत घना जंगल है उसके नीचे नहीं उगेगा, अंधेरे में नहीं उगेगा। लेकिन अगर ब्राइट लाइट में उगाते हैं आप अपनी छतों में, बालकनीज में, हाइब्रिड लेंटानास उगाएंगे, बहुत फूल देगा। इसका बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। तितलियां आएंगी, मधुमक्खियां आएंगी, तो जब इतने सारे पॉलिनेटर्स आएंगे तो आपकी सब्जियां भी खूब उगेंगी। तो इस तरीके से किसी भी चीज का वन साइडेड ओपिनियन देख के उसको नकारिए मत, उसे अपनाइए। मैंने एक वीडियो में लेंटाना के बारे में सजेस्ट किया था कि इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए या कलरफुल फ्लावर होने की वजह से लगाइए, तो कई कमेंट्स आते थे कि ये इन्वेजिव है, प्लीज इसे प्रमोट मत कीजिए। तो ये आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, इस मिथ को तोड़ना
कि लेंटाना से एकदम मत भागिए। ये बहुत अच्छा पौधा है। अगर इसकी हाइब्रिड वैरायटी लेते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर है। जमीन में लगाइए, बहुत अच्छा है। लीस्ट मेंटेनेंस के साथ हर सिटी में, हर मिट्टी में इसको आप आराम से लगाइए। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेनिंग हो, और दूसरी चीज इसको धूप बहुत अच्छे से दी जाए, तो लेंटाना उगाने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर और किसी पौधों के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो लर्न विद अम्लान का फॉर्म मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, उसके लिंक पे जाके साइन अप करिए। जो भी पौधों के बारे में दिक्कत है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी कोर्सेज करने हैं, वर्कशॉप्स करनी है, वो आप कर सकते हैं उसके जरिए। तो बस बने रहिए ऐसे, और वीडियो को लाइक कीजिए, इसको बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि लेंटाना के बारे में बहुत गलत फहमी फैली हुई है कि इसे बिल्कुल मत लगाइए। और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि 3 साल से ये इन्वेजिव नहीं है, और ये हाइब्रिड वेराइटीज का लेंटाना लगा लीजिए। और अम्लान बाग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।